क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूजा तो कर रहे हैं, मंत्र भी बोलते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके इष्ट देव की कृपा जैसे रुक गई हो? क्या ऐसा लगता है कि आप जुड़ नहीं पा रहे, उनसे बात नहीं हो रही, या मंदिर में बैठकर भी मन बेचैन रहता है? अगर हाँ, तो यह केवल आपका भ्रम नहीं है। संभावना है कि किसी तांत्रिक या अदृश्य शक्ति ने आपके इष्ट देव को बंधन में बांध दिया हो। आप सोच रहे होंगे कि देवी या देवता को कोई बांध भी सकता है। हाँ, तंत्र विद्या में ऐसी गुप्त प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे देवी या देवता को किसी विशेष व्यक्ति के जीवन से अलग किया जा सकता है, उनके प्रभाव को सीमित किया जा सकता है, उनकी शक्ति को बांध दिया जाता है और साधक की साधना निष्फल हो जाती है। तांत्रिक यह प्रयोग तब करते हैं जब किसी ने आपका नाम लेकर या आपकी तस्वीर लेकर काले तंत्र या श्मशान साधना में आपके इष्ट से आपका संबंध तोड़ने की क्रिया करवाई हो। इसका असर बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसके लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं। आपके घर में अचानक रोग और अशांति बढ़ने लगती है, व्यापार अचानक ठप पड़ जाता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पीछे पड़ी है, मन भक्ति से हटने लगता है, पूजा में मन नहीं लगता, या कभी कभी इष्ट देव के नाम पर मन में भय आने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये संकेत हैं कि आपके देवी या देवता आपके जीवन से हटाए जा चुके हैं। लेकिन घबराइए नहीं। ऐसे तांत्रिक बंधनों को तोड़ने के लिए शास्त्रों में कुछ गुप्त विधियां बताई गई हैं, जिनसे आप अपने आराध्य को पुनः अपने जीवन में बुला सकते हैं और उस बंधन को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किया जाता है, जो अमावस्या की रात या शनिवार की मध्यरात्रि सबसे उपयुक्त होता है। आप एक पवित्र स्थान पर लाल कपड़े पर अपने देवी या देवता की तस्वीर रखें, सामने देसी घी का दीपक जलाएं, थोड़ा सा काला तिल, काली उड़द, थोड़ी फिटकरी और 7 या 11 गोमती चक्र रखें। अब ध्यान पूर्वक नीचे दिए गए मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ह्रीं क्लीं नमः अस्तु बंधमोचनाय नमः। ओम नमो अघोरेभ्यः घोरघोरेभ्यः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं बंधन मुक्ताय ऐ नमः। इस मंत्र का उच्चारण शांत मन से करें और कल्पना करें कि देवी या देवता की शक्ति आपके पास लौट रही है। उनके चारों ओर जो कालिमा थी वह टूट रही है और वह पुनः आपको अपनी कृपा दे रहे हैं। जाप पूर्ण होने के बाद गोमती चक्र को हाथ में लेकर प्रार्थना करें। हे मेरे आराध्य, यदि आप किसी तांत्रिक बंधन में बंधे हैं तो कृपया इस मंत्र की शक्ति से बाहर आइए और फिर से मेरी साधना को स्वीकार कीजिए। अब इस गोमती चक्र को गंगा जल में डुबोकर अगले दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप रख दें। इसके बाद 3 दिन तक हर रात नारियल का दीपक जलाएं और अपने आराध्य का स्मरण करें। आप चाहें तो काली कवच या नरसिंह कवच का पाठ भी जोड़ सकते हैं। यह आपके चारों ओर रक्षा कवच बनाएगा और भविष्य में किसी भी तांत्रिक बंधन से रक्षा करेगा। यह विधि शुद्ध श्रद्धा और भावना से ही काम करती है। यह केवल आपकी और आपके इष्ट देव के बीच के बंधन को पुनः जोड़ने का माध्यम है।